नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जेल वार्डन और फायरमैन की जो भर्ती की एग्ज़ाम डेट है, वो यहाँ पे बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी है और भर्ती बोर्ड की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे इसका ऑफ़िशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको साफ-साफ बताया गया है कि जो आपकी जेल वार्डन और फायरमैन की भर्ती है, उसकी जो ऑफ़लाइन लिखित परीक्षा है, वो आपकी सितंबर के लास्ट वीक में कराई जानी प्रस्तावित है। जी हाँ दोस्तों, सितंबर के लास्ट वीक में जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पे कन्फर्म हो चुकी है। यानी कि आपके पास मात्र यहाँ पे 3 से 4 महीने के बीच का समय बचा हुआ है। कितना? 3 से 4 महीने का समय मात्र आपके पास बचा हुआ है जेल वार्डन और फायरमैन की भर्ती के लिए। जो भी अभ्यर्थी ओवरऑल इस कै एग्ज़ाम में फ़ॉर्म फिल किए हुए हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप सभी लोग यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो आपकी वैकेंसी है बहुत ही गोल्डन वैकेंसी आप सभी के लिए साबित होने वाली है। क्योंकि किसी भी नए वैकेंसी का भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो यहाँ पे आपकी कब आएगी, उसका फॉर्म कब फिल किया जाएगा। तो अगर आप सभी लोग नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही गोल्डन मौका यहाँ पे आ चुका है और ये भी क्लियर हो चुका है कि जो आपकी जेल वार्डन और फायरमैन भर्ती है, उसमें यहाँ पे लिखित परीक्षा ही करवाई जाएगी, मेरिट बेस पे बिल्कुल भी नहीं करवाई जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल एकजुट होकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए, ताकि जो आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पे बहुत ही आसानी से क्वालीफाई हो सके। तो दोस्तों, जेल वार्डन और फायरमैन की भर्ती के लिए आज से हम आप सभी के लिए जीके की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हर एक क्लास को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और हम आपसे 100% पक्का कह रहे हैं कि जो आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं, वो आपके यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने वाले हैं। अगर आप हमारी सभी क्लासों को एक पास से पढ़ लेते हैं और उसमें हम जितने भी आपको क्वेश्चन बताते हैं, अगर आप उन सभी का अध्ययन कर लेते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है, वो यहाँ पे 100% कन्फर्म हो जाएगा। पूरे वादे के साथ हम यहाँ पे गारंटी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार के हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताने वाले हैं, यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएँगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएँगे, तो आप हमारी सभी क्लासों को एक पास से पढ़िए। डेली हम यहाँ पे आपको जेल वार्डन और फायरमैन की भर्ती से संबंधित एक क्लास में आपको अपलोड करेंगे कि जो आपकी पर डे की एक क्लास है, उसमें जीके के पोर्शन कवर किए जाएँगे और आप उन क्लासों को डेली का डेली अध्ययन करते रहें, ताकि जो आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पे बहुत ही आसानी से क्वालीफ़ाई हो सके। तो दोस्तों, आज ये आपकी पहली क्लास होने वाली है। अब आपको यहाँ पे डेली एक क्लास मिल जाएगी जेल वार्डन और फायरमैन की भर्ती से संबंधित। तो डेली क्लास को ज़रूर लें, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलने वाली है और आपके जो प्रश्न हैं, वो आप यहाँ पे 25 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे सही करके आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सारे वीडियो को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेते हैं, तो आप 25 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं 37 प्रश्नों में से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सारी क्लासें ले लेते हैं, तो 37 प्रश्नों में से आप 25 प्लस प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं, 100% गारंटी के साथ मैं पक्का कह सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की पहली क्लास शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चनों की। एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। डेली आपको सामान्य ज्ञान की एक क्लास इस चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन और बात करते हैं पूरे एक-एक क्वेश्चन पे विधिवत जानकारी के साथ। और अगर आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और इसका आंसर आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? बताना है आपको कि जो आपके संगीत नाटक अकादमी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी वर्ष 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सॉरी डी बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष 1953 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो इन्होंने किया था डायनामाइट का
ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपके अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली अपनाई गई? कब अपनाई गई थी मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली? तो ये आपकी अपनाई गई थी 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रा के लिए जो आपकी दार्शनिक प्रणाली थी वो आपकी यहाँ पे 1957 ईस्वी में अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस एक को स्थलीय ग्रह कहा जाता है? बताना है आप सभी को कि निम्नलिखित में से किस को एक स्थलीय ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जानते हैं हम बुध को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका बुध ग्रह है इसको हम स्थलीय ग्रह के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांचवा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसमें कुल 89 तारामंडल हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका अंतरिक्ष है इसमें कुल आपके 89 तारामंडल हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही गंभीरता से पढ़िएगा क्योंकि कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में फंस सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति होती है? बताना है आपको कि जो संसद होता है उसके 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच कितना समय होता है? तो ये होता है आपका 6 माह का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि संसद के जो आपके 2 अधिवेशन होते हैं उनके बीच में जो समयांतराल होता है वो आपका 6 माह का होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है। 7वां क्वेश्चन क्या है, किस समुद्री क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने समुद्री जीव ऊतकों में मानव निर्मित प्रदूषण के उच्चतम स्तर की खोज की है? किस समुद्री क्षेत्र में की है? तो ये आपके की है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? तो वो आपका होता है 6.6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दूध का जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो 6.6 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नवा क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? बताना है आपको कि मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मानचित्र कला। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानचित्र कला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10वां क्वेश्चन क्या है, महमूद गजनी ने सन 1000 से 1027 के मध्य भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को बताना है कि महमूद गजनी ने 1000 से 1027 के मध्य भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये किया था कुल 17 बार। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 बार महमूद गजनी ने 1000 से 1027 के मध्य में आक्रमण किए थे भारत पे। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां। 11वां क्वेश्चन क्या है, राजस्थान स्थित डेगना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो आपका डेगना है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका राजस्थान में स्थित डेगना है वो आपका टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां। 12वां क्वेश्चन क्या है, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सभी को बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये आपकी है मंदारिन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है।
कि विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन क्या है? मणिपुर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? मणिपुर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी इम्फाल। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इम्फाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बताना है आप सभी को, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपका है त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है वो आपका त्रिपिटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन क्या है? भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। भारत की सतह से वायु में यानी कि हवा में मार करने वाली मिसाइल है, कौन सी है? तो ये आपकी है त्रिशूल। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए एग्जाम को लेकर। क्या पूछा गया है? भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल का नाम बताइए, तो आपकी हो जाएगी त्रिशूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन क्या है? प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सभी को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपका प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये आपका प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश द्वारा। मध्य प्रदेश द्वारा आपका लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन क्या है? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो आपका विकासवाद है इसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फटाफट से बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? राइन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी राइन नदी है इसको कोयला ढोने वाली नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन क्या है? ऊपरी 1 इंच मृदा के निर्माण में लगने वाला समय क्या है? बताना है आपको, ऊपरी 1 इंच मृदा के निर्माण में लगने वाला समय कितना होता है? तो ये आपका होता है 200 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऊपरी सतह पे 1 इंच मृदा का निर्माण करने का समय आपसे पूछ लिया जाता है तो वो आपका यहाँ पे 2 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन है, मुद्रा नीति नियमित क्या होती है? बताना है आपको, मुद्रा नीति नियमित क्या होती है? फटाफट बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाती है? किसके द्वारा होती है मुद्रा नीति नियमित? तो ये आपकी होती है रिजर्व बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका मुद्रा नीति होती है वो रिजर्व बैंक के द्वारा नियमित की जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जेल वार्डन और फायरमैन की भर्ती के लिए। अब आपको जो अगली क्लास है वो कल प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो एक एक क्लास को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और आपने 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।